आज हम सभी वीर शहीद हेमराज मीणा के इस मूर्ति अनावरण एवं इस पार्क के लोकार्पण समारोह में सम्मिलित होने के लिए यहाँ आए हैं और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आपके हमारे सबके यहाँ से लोकप्रिय सांसद और हमारा पूरे हाड़ौती का पूरे देश में नाम रोशन करने वाले लोकसभा के अध्यक्ष सम्मानीय ओम जी बिरला साहब जो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में पधारे हैं। इस कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे पीपलदा से विधायक सम्मानीय रामनारायण जी मीणा साहब, जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में एक लंबा समय व्यतीत किया है और ऐसे विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में भी आपने इस पूरे प्रदेश को अपना नेतृत्व दिया है। इस कार्यक्रम में सीआरपीएफ के डीआईजीपी सीआरपीएफ जीसी सेकंड अजमेर से पधारे सम्मानीय पुखराज जी जयपाल और इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार मेरी छोटी बहन वीरांगना मधुबाला मीणा। इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मेरे पिता तुल्य हरदयाल जी मीणा, शहीद हेमराज जी के पिताजी। इस कार्यक्रम में मंचासीन हमारे बीच में जिन्होंने इस कार्यक्रम में जो हमारा मूर्ति का लोकार्पण है और इसकी मूर्ति को अपने हुनर से तैयार करके समर्पित किया, ऐसे मूर्तिकार नरेश जी कुमावत जो एक राजस्थान के ही रहने वाले हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि जहाँ जहाँ भी शहीद की मूर्ति के लिए अगर कोई मूर्ति की आवश्यकता होगी तो मैं बिना किसी परिश्रम के मूर्ति का लिए उनको अपनी तरफ से सहयोग प्रदान करते हुए मूर्ति उपलब्ध करा दूंगा। ऐसे हमारे बीच में पधारे मूर्तिकार नरेश जी कुमावत और उनके सहयोगी के रूप में चित्रकार सुश्री कोशा बंसाली जी। इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करके स्थानीय ग्राम पंचायत के रूप में पूरा सहयोग प्रदान करने वाली सरपंच नीतू जी गोचर। इस कार्यक्रम में पधारे सभी वीर शहीदों के परिजन, वीरांगनाएं, समस्त पूर्व सैनिक, सभी बड़ी संख्या में पधारे हुए मातृशक्ति के रूप में यहाँ विराजे हुए सभी मातृशक्ति, तिरंगा यात्रा के रूप में यहाँ आए सभी गांव-गांव के युवा साथियों, सभी ग्रामीण भाइयों, पत्रकार बंधुओं, आज ये हमें पूरा बड़ा गर्व है कि ऐसे इस मूर्ति का लोकार्पण हमारे देश की लोकसभा के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए सम्मानीय ओम जी बिरला के करकमलों के द्वारा ये संपन्न होने जा रहा है। और इस कार्यक्रम में मैं आपसे निवेदन करूं कि जब वो दृश्य आप सबने देखा है, जब पुलवामा हमला हुआ था और उस हमले में मुझे भी जानकारी मिली कि हमारे यहाँ विनोद कला का हेमराज मीणा उसमें शहीद हुए हैं। उसी समय मैंने उनके परिजनों से, उनके भाई, बड़े भाई से बात की। उनको भी कुछ पता नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। मैंने एक नंबर लिया, कश्मीर में बात की और वहां कश्मीर से बताया गया कि निश्चित रूप से विनोद कला का एक हेमराज मीणा इसमें शहीद हुए हैं।
और वो काफ़ी समय, काफ़ी प्रयास, काफ़ी फ़ोन पर बातचीत और उसके बाद में ये जानकारी मिली। निश्चित रूप से जिस तरह का माहौल उसमें बना और जैसी स्थिति में यहाँ के युवाओं हो, यहाँ की महिलाएं हो, बच्चे हो, जब हेमराज मीणा की वो पार्थिव देह लेकर के और वो कोटा से गुजरी, हर रास्ते से वहाँ यहाँ पलक पावड़े बिछाने के लिए हमारा युवा से लेकर के, बच्चे से लेकर के वृद्ध तक उस पूरे मार्ग में जिस तरह से इकट्ठे हुए, निश्चित रूप से वो एक जनसैलाब था, एक सैनिक के प्रति सम्मान था, वो सब आपने देखा है। और उसमें यहाँ से जो उसकी जो वीरांगना है उसने मांग की थी, यहाँ की सरकार से मांग की कि शहीद की मूर्ति लगे, शहीद का एक पार्क के रूप में यहाँ स्थल डेवलप हो, शहीद स्मारक बने। मैंने आदरणीय हमारे सांसद ओम जी बिरला से आग्रह किया कि सांसद निधि से आप इसके लिए, पार्क के लिए पैसे दें। उन्होंने 10 लाख रुपए अपने सांसद कोष से दिए, लेकिन वो काम पूरा नहीं हो सका। मैंने फिर ओम जी बिरला साहब से आग्रह किया कि 10 लाख रुपए से उसकी बाउंड्री भी पूरी नहीं हुई है, अभी उसमें और 20 लाख रुपए की जरूरत है। उन्होंने विजय जी गोयल जो राज्यसभा में राजस्थान से सांसद से, उनसे कह के 20 लाख रुपए और इस स्थल के लिए दिलवाए। आज वो 20 लाख रुपए और 10 लाख रुपए ओम जी बिरला के लगने के बाद जो ये स्थल विकसित हुआ है, ये आपके सामने है। निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऐसे हमारे सांसद जिन्होंने इस शहीद स्थल को विकसित करने में अपना सहयोग दिया। मुझे मेरी कई वीरांगनाओं से भी बात हुई जो यहाँ आई हुई हैं, लडानिया से पधारी हैं, कई हमारी वो लांबा जी की पत्नी यहाँ आई हुई हैं जो हमारे जयपुर के पास से आई हैं। किसी भी शहीद से केवल सरकारों ने वादे किए, लेकिन वो वादे आज तक पूरे नहीं हुए। उनके जो शहीद की मूर्तियां वहां लगाई जानी थी वो अभी भी अधूरी है। हमारी बहन लडानिया से जो यहाँ पधारी हुई अभी भी कह रही थी, बिरला साहब को भी कह रही थी कि वो मेरा भी झालावाड़ में मेरे से वादा किया गया था, वो अभी भी अधूरा है। निश्चित रूप से मैं आग्रह करूंगा कि उनका भी इसी तरह से जो ये विकसित हुआ है वैसा ही शहीद की स्मारक एक चिरस्थायी बने, युवाओं में एक प्रेरणा का स्रोत बने। और ये इस तरह से जब हमारे शहीदों की स्मारक बनती है तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी उसकी यादगार के रूप में याद करती है, उसको याद करे। यही हमारा निश्चित रूप से शहीद के प्रति सच्चा सम्मान हो। जिस तरह से हमारी बहन मधुबाला जी की भी इच्छा मुख्य रूप से यह है कि सांगोद के अदालत चौराहे पर उनके शहीद हेमराज की मूर्ति लगे। निश्चित रूप से वो उनकी जो मांग है, उनका सपना है, वो आज भी अधूरा है। उस सपने को पूरा करने के लिए राज्य सरकार सहयोग करे, राज्य सरकार वहां पर जमीन उपलब्ध कराए। उस शहीद स्थल को विकास करने में कोई आर्थिक संकट होगा तो हमारे पास लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला के रूप में ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनसे हम सहयोग मांगेंगे, उनसे आग्रह करेंगे। लेकिन वो अगर स्थल वहां राज्य सरकार तय करती है तो हमारे बीच में नरेश जी कुमार बैठे हैं, वो उस मूर्ति को अपने सहयोग से बनाने के लिए फिर भी पीछे नहीं रहेंगे। तो फिर राज्य सरकार क्यों पीछे रहे? एक शहीद को केवल उन्हें जगह देनी है, उसको निश्चित करती है तो निश्चित रूप से वीरांगना की जो मुख्य मांग है वो भी पूरी हो और सांगोद के लोग वहां से निकले तो निश्चित रूप से मुख्य चौराहे पर कहीं वो मूर्ति का स्थल बने तो निश्चित है कि वहां के युवाओं में प्रेरणा मिले। यही नहीं, यहाँ मूर्ति हमारे कॉलेज में, कॉलेज का नामकरण किया, उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं, जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन जिस तरह से शहीद हेमराज जी मीणा की जल्दीबाजी में वहां मूर्ति स्थापित हुई, उस मूर्ति की हूबहू जो पहचान होनी चाहिए वो कोई पहचान नहीं सकता। मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमारे पास नरेश जी कुमार जैसे मूर्तिकार हैं। अगर यहाँ से कॉलेज के प्रशासन कहे तो हम वहाँ ऐसी मूर्ति जो हूबहू उनकी शक्ल की हो वैसी स्थापित करने के लिए इनसे भी सहयोग लेंगे, ताकि कम से कम शहीद की मूर्ति की शक्ल तो उनसे मिले, उनकी पहचान तो बने। उसके लिए भी कॉलेज प्रशासन अगर कहे तो उसको भी निश्चित रूप से हम उसको नई मूर्ति वहाँ स्थापित करें और भव्य रूप से उसका कार्यक्रम भी हो। यही नहीं, हम
सभी जगह पे मैं बिरला जी से आग्रह करूंगा, जहां जहां भी आप केंद्र सरकार में बैठे हैं, ऐसी वीरांगनाओं की जो भी समस्याएं हैं उन्हें हल करने के लिए आप केंद्र स्तर पर निश्चित रूप से केंद्र सरकार के माध्यम से हो, राज्य सरकार के माध्यम से हो, ऐसे वीरांगनाओं को निश्चित रूप से दर दर नहीं भटकना पड़े और इन्हें निश्चित रूप से ऐसी सहयोग मिले, सरकार का भी, जनप्रतिनिधियों का भी, तो निश्चित है कि एक उनके परिवार को संबल मिलेगा। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से देश में हमारे माहौल बना था और जिस तरह से हमारा देश, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चीन हो, हमारे सीमाओं पर जिस तरह से आतंकवादी हमले हो रहे हैं और आतंकवादी जिस तरह से सक्रिय थे, हमारे देश में ऐसा नेतृत्व आया जिसने इस आतंकवादी हमले को, जो पुलवामा का हमला हुआ, उसको एक मिसाल के रूप में जो हमारे देखा जाता है कि हमले पहले भी हुए, हमारे सैनिकों की, हमारे जवानों की आंखें निकाली जाती थी, सिर काटे जाते थे, लेकिन उसका कोई बदला नहीं लिया जाता था। जब हमारे 40 सैनिक पुलवामा में शहीद हुए, हमारा देश स्तब्ध था और देश का हर एक युवा चाहता था कि इसका बदला लिया जाना चाहिए, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए। हमारे देश की सेनाओं ने वो सबक सिखा करके, और जब वो बालाकोट की स्ट्राइक की, पूरे देश ने हमारी सेनाओं को नतमस्तक होकर के और सिर झुका करके उनको प्रणाम किया। जिस तरह से बालाकोट की स्ट्राइक करके हमारे देश के नेतृत्व ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, एक बहुत बड़ी एक सीमा रेखा खींच दी कि अब हम वो देश नहीं है, हमारा देश का वो नेतृत्व नहीं है जो हम किसी भी तरह का कोई आतंकवादी हमला हो हम चूक जाएं और हम चुप बैठ जाएं। हम वो देश की ताकत हैं, हम विश्व की वो ताकत हैं जो दूसरे देश में जाकर के भी हमारे देश की तरफ आंख उठा करके देखेगा तो उसकी आंख निकाल ली जाएगी वहां जाकर के, और उनको आतंकवादी हमला करेगा तो उनके कैंपों को नष्ट किया जाएगा। यही नहीं, पाकिस्तान चाहता था, चाइना हमारे ऊपर जिस तरह से अतिक्रमण कर रहा था, हमारी सेनाओं ने जो भी अभी इस पूरे प्रकरण को आपने देखा है, चाइना को भी पीछे हटना पड़ा है और निश्चित रूप से पूरे विश्व में भारत का एक डंका बज रहा है कि हमने जिस सपने से साथ में देश में ऐसी मजबूत सरकार खड़ी की जिसने कश्मीर में 370 हटाई, जिसने चाइना को भी धूल चटाई, पाकिस्तान को धूल चटाई, यही हमारा देश का नेतृत्व चाहता है। और विश्व में हमारे देश में बड़ी से बड़ी जो समस्या समाप्त हुई, उसके लिए निश्चित रूप से आज हमारे देश का नेतृत्व एक मजबूत हुआ। ऐसी मजबूत सरकार हमारे देश में है, तो मैं इस मजबूत सरकार के रूप में हमारे देश में जो सरकार बैठी है वो निश्चित रूप से एक बड़े काम कर रही है। मैं इस अवसर पर यही कहूंगा कि आप बड़ी संख्या में यहाँ पधारे, आपने इस शहीद के कार्यक्रम में जो शिरकत की, पूरे युवाओं का धन्यवाद। तिरंगा रूप के रैली के रूप में जो यहाँ कोने कोने से, गांव-गांव से जो युवा आए, उनका भी धन्यवाद देता हूँ। बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, पूरे गांव के लोग पधारे, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़ और प्रेस करें बेल आइकन को।